हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों गद्य साहित्य की प्रश्नोत्तरी करने वाले थे। पिछले पार्ट में हमने 100 प्रश्नोत्तर हैं वो देखे थे। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के पार्ट में हम 100, 125 और 150 क्वेश्चनों को दोस्तों करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 की प्लेलिस्ट है, उसमें वो वीडियो डली हुई है। इसके अलावा आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए हमने सारा जो स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम है, सारी जो रचनाएं हैं, कहानियां हैं, नाटक लगा हुआ है, उपन्यास लगा हुआ है, इसके अलावा मीरा पदावली है, सारा कुछ पढ़ा रखा है। वो आप या तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक दे रखी है, वहाँ से आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट पे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्ति पंथ, जिप्सी, जहाज का पंछी की रचना किसने की? मुक्ति पथ है दोस्तों ये। तो ये दोस्तों नागार्जुन, लक्ष्मी नारायण लाल, रामनरस मिश्र, इलाचंद्र जोशी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी के ये उपन्यास हैं। गुनाहों का देवता के लेखक की अन्य कृति है। डार से विछुड़ी, सूरज का सातवां घोड़ा, डूबते मस्तूल, आपका बंटी। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का एक उपन्यास है दोस्तों। तो इनका दूसरा उपन्यास हो जाएगा सूरज का सातवां घोड़ा। तरन तारन का उपन्यास है नीलगिरी, शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल के आंचल, हिमालय के आंचल। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमालय के आंचल। तरन तारन का उपन्यास है। सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, शह और मात उपन्यास किसके हैं? अमृतलाल नागर के, राजेंद्र यादव के, भैरव प्रसाद गुप्त के, मनमथनाथ गुप्त के। तो सारा आकाश है दोस्तों, उखड़े हुए लोग, शह और मात, ये जो उपन्यास हैं वो आपके हो जाएंगे राजेंद्र यादव के, जो कि मन्नू भंडारी जी के पति भी थे। सूरजमुखी अंधेरे के मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा के रचयिता हैं मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, नरेश मेहता, कृष्णा सोबती। तो इसका जो दोस्तों ये उपन्यास हैं किसके? ये हो जाएंगे कृष्णा सोबती जी के उपन्यास हैं। राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल ने इनमें किसका जीवन चित्रित किया है? ग्रामीण जीवन का, दासियों के जीवन का, दरबारी संस्कृति का, महफिल और मनोरंजक जीवन का। तो दोस्तों राग दरबारी है वो आपके ग्रामीण जीवन का चित्रण है। धरती धन्ना अपना के रचयिता हैं भीष्म साहिनी, मणि मधुकर, जगदीश चंद्र, रमेश चंद्र साहा। तो धरती धन्ना अपना के दोस्तों रचयिता हो जाएंगे आपके जगदीश चंद्र। नेट के सिलेबस में भी ये आपकी लगी हुई है रचना। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मनोहर श्याम जोशी कृत युवा पीढ़ी की दिशाहीनता एवं भोगवादी दृष्टि का उपन्यास है। द्वाभा, छोटे छोटे पक्षी, कुरु कुरु स्वाहा, तीसरा आदमी। मनोहर श्याम जोशी कृत युवा पीढ़ी की दिशाहीनता एवं भोगवादी दृष्टि का उपन्यास है। तो मनोहर श्याम जोशी जी का दोस्तों यहाँ पे एक ही उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा। अगला हमारा प्रश्न है, बदी-उज-जमा का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है? एक चूहे की मौत, जल टूटता हुआ, राग दरबारी, तमश। तो बदी-उज-जमा का यहाँ उपन्यास है दोस्तों एक चूहे की मौत। बहुत फेमस उपन्यास है।
किस्सा गुलाम व गोबर गणेश के रचयिता हैं रमेश चंद्र साहा, निर्मल वर्मा, मृदुला गर्ग, श्रीकांत वर्मा। तो गोबर गणेश बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इसका रचयिता हो जाएंगे रमेश चंद्र साहा। अग्र लिखित लेखिकाओं में से एक की रचना चित्तकोबरा उन्मुक्त सेक्स पर आधारित है। उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग। तो मृदुला गर्ग का है दोस्तों चित्तकोबरा। टूटते हुए सामाजिक संबंधों का उपन्यास कड़ियाँ के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भीष्म साहिनी, अज्ञे, उषा प्रियंवदा। तो इसका जो दोस्तों उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भीष्म साहिनी। राजस्थान की पिछड़ी जातियों की विषादमय गाथा का उपन्यास जो मणि मधुकर ने लिखा है उसका नाम है भेड़िए, घरौंदे, सफ़ेद मेमने, कब तक पुकारूं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सफ़ेद मेमने। शौले, मशाल, गंगा मैया, जंजीरें, नया आदमी, कालिंदी के रचयिता हैं भैरव प्रसाद गुप्त, काशीनाथ सिंह, महेंद्र भल्ला, नागार्जुन। तो ये सारे उपन्यास हैं, ये हैं हमारे भैरव प्रसाद गुप्त के। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़े से दिनों बाद ही हम नए तरीके से अपने चैनल की शुरुआत है वो करेंगे और पूरा सिलेबस है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, यूजीसी नेट का सिलेबस वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अग्रलिखित में से जो एक जोड़ा गलत है उसे छांटिए। अब अज्ञे अपने अपने अजनबी, मुद्रा राक्षस भगोड़ा, भगवती चरण वर्मा वह फिर नहीं आई, प्रभाकर माचवे रात का सफ़र। तो एक जो जोड़ा है वो यहाँ गलत है। तो अज्ञे का दोस्तों अपने अपने अजनबी है, मुद्रा राक्षस का भगोड़ा है, भगवती चरण वर्मा का वह फिर नहीं आई है, लेकिन प्रभाकर माचवे का दोस्तों ये नहीं है रात का सफ़र। अग्रांकित में से एक गलत है, बताइए कौन सा। शैलेश मटियानी रामकली, रामदर्श मिश्र रात का सफ़र, प्रभाकर माचवे लक्ष्मी बेन, मृणाल पांडे बसंती। तो दोस्तों शैलेश मटियानी का रामकली है, रामदरस मिश्र का आप देखिए मैंने ये ऊपर का उपन्यास है इसलिए नहीं बताया क्योंकि यह नीचे क्वेश्चन में सारा लिखा हुआ है। रामदरस मिश्र रात का सफ़र, प्रभाकर माचवे का लक्ष्मीबेन है, लेकिन मृणाल पांडे का दोस्तों बसंती नहीं है। गोद, अंतिम आकांक्षा व नारी उपन्यासों के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, शियाराम शरण गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी दोस्तों सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास हैं। अपनी अपनी नज़र अपनी अपनी डगर नामक प्रसिद्ध उपन्यास के रचयिता हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह, राधा चरण गोस्वामी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। तो अपनी अपनी नज़र अपनी अपनी डगर इस दोस्तों उपन्यास के रचयिता हो जाएंगे हमारे राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनका एक और प्रसिद्ध उपन्यास है, वो कौन सा है जो ज़्यादातर आता है, तो वो आप हमें कमेंट में लिख करके बताइए। पुरुष और नारी, टूटा हीरा, सूरदास, संस्कार, माया मिलीना राम, राम रहीम उपन्यासों के लेखक हैं विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, विश्वम्बर नाथ जिज्जा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो पुरुष और नारी, टूटा हीरा ये दोस्तों किसका है, राधिका रमण प्रसाद सिंह का है। प्रसिद्ध उपन्यास बेकसी का मजार के रचयिता हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव, राधिका रमण प्रसाद सिंह, चतुरसेन शास्त्री,
पांड्य वेचन शर्मा उग्र। तो ये दोस्तों बेकसी का मजार है आपके प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण मिश्र अलग है और प्रताप नारायण श्रीवास्तव अलग है। कढ़ी में कोयला, जी जी जी, फागुन के दिन चार शराबी उपन्यासों के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री, भगवती प्रसाद वाजपेयी, गोपाल राम गहमरी, पांड्य वेचन शर्मा उग्र। तो दोस्तों कढ़ी में कोयला, जी जी जी, फागुन के दिन चार, शराबी, ये हो जाएंगे आपके पांड्य वेचन शर्मा उग्र। इन्होंने व्यभिचार होता है जो वेश्या जीवन है उस पर इन्होंने बहुत सारे उपन्यासों की रचना की थी, इसलिए इनके उपन्यास या इनके साहित्य को घासलेटी साहित्य की भी संज्ञा दी जाती है। डाक बंगला, तीसरा आदमी, काली आंधी के उपन्यासकार हैं कमलेश्वर, रामदरस मिश्र, गोविंद मिश्र, राजेंद्र यादव। तो डाक बंगला, तीसरा आदमी, काली आंधी दोस्तों कमलेश्वर का है। और पीली आंधी उपन्यास किसका है ये कमेंट में आपको बताना है। हजार घोड़ों का सवार के रचयिता हैं रांगे राघव, मणि मधुकर, शिव कुमार शर्मा, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। तो ये हो जाएंगे दोस्तों यादवेंद्र शर्मा चंद्र। जिंदगी नामा के उपन्यासकार हैं शिवानी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमदा, मन्नू भंडारी। जिंदगी नामा जो उपन्यास है दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, इसके हो जाएंगे आपके कृष्णा सोबती। अग्र लिखित उपन्यासों एवं उनके लेखकों की सूची में से एक गलत सूची को अलग कीजिए। एक कटी हुई जिंदगी, एक कटा हुआ कागज, टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा के हैं। जुलूस, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति राजेंद्र यादव, वह अपना चेहरा, लाल पीली जमीन और उतरती हुई धूप गोविंद मिश्र के। पागल कुत्तों का मसीहा, कच्ची सड़क, उड़ते हुए रंग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो एक इनमें जो सूची है वो गलत है, वो आप पहचानिए। तो इनमें दोस्तों जो पहला ऑप्शन है हमारा कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज, टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा के हैं, लेकिन जुलूस, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति ये दोस्तों राजेंद्र यादव के नहीं हैं। वह अपना चेहरा, लाल पीली जमीन, उतरती हुई धूप गोविंद मिश्र के हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, कच्ची सड़क, उड़ते हुए रंग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये एक दोस्तों ये जो उपन्यास हैं वो बिहार का एक रचनाकार है, उसके आप ये उपन्यास हैं, बताइए कमेंट में करके किसके उपन्यास हैं। जुलूस व कलंक मुक्ति के रचयिता हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया यहीं पे। 100 लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जुलूस, कलंक मुक्ति, कितने चौराहे, परती परिकथा, मेला आंचल, इन सब के हो जाएंगे फणीश्वरनाथ रेणु। बेघर उपन्यास की लेखिका हैं ममता कालिया, मन्नू भंडारी, शिवानी, उषा प्रियमदा। तो बेघर दोस्तों उपन्यास है ममता कालिया का। शहर में घूमता आईना के रचयिता हैं बेचन शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ अश्क, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु। शहर में घूमता आईना दोस्तों उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है। अजन्मा वह अक्षत, द्रोणवीर, टूटे हुए सूर्य के लेखक हैं शिव कुमार शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, शिव सागर मिश्र, नागार्जुन। तो ये हो जाएंगे दोस्तों अजन्मा वह अक्षत और द्रोणवीर। टूटे हुए सूर्य हो जाएंगे शिव सागर मिश्र के उपन्यास हैं।
अग्रलिखित में से सही कथन छांटिए। आधा गांव उपन्यास ऐतिहासिक संस्कृति पर आधारित है। दीक्षा उपन्यास के रचयिता नरेंद्र कोहली हैं। चिड़ियाघर के लेखक रविंद्र कालिया हैं। लौटती लहरों की बांसुरी के रचयिता राजेंद्र यादव हैं। एक 130। तो दोस्तों आधा गांव है वो हिंदू मुसलमानों पृष्ठभूमि पर है, ऐतिहासिक संस्कृति पर आधारित है। दीक्षा उपन्यास के रचयिता नरेंद्र कोहली नहीं है। चिड़ियाघर के लेखक रविंद्र कालिया हैं। लौटती लहरों की बांसुरी के रचयिता राजेंद्र यादव हैं। तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों ख। असत्य जोड़ा बताइए। लेकिन दरवाजा पंकज बिष्ट का, अपना मोर्चा काशीनाथ सिंह का, हमजाद मनोहर श्याम जोशी का, बिना दरवाजे का मकान गोविंद मिश्र का। तो लेकिन दरवाजा पंकज बिष्ट का है, अपना मोर्चा काशीनाथ सिंह का है, हमजाद इसका है, हमजाद है क्याप है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी है, ठीक है। बिना दरवाजे का मकान गोविंद मिश्र का नहीं है। बिना दरवाजे का मकान उपन्यास रचित है रामदरस मिश्र, मिथिलेश्वर, मृदुला गर्ग, अमरकांत। तो ये हो जाएगा दोस्तों रामदरस मिश्र। 1 करोड़ की बोतल, एक वायलिन, समंदर के किनारे उपन्यास किसने लिखे? पंकज बिष्ट, कृष्ण चंद्र, अब्दुल बिस्मिल्लाह, खुशवंत सिंह। 1 करोड़ की बोतल, एक वायलिन, समंदर के किनारे। तो ये है दोस्तों कृष्णचंद्र उपन्यास हैं, जिनकी एक व्यंग्य रचना भी आपने पढ़ी होगी, जामुन का पेड़। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास हैं समरशेष है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, युद्ध स्थल अनारो, एक लड़की की जिंदगी आग की प्यास, सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास हो जाएंगे दोस्तों समरशेष है, झीनी झीनी बीनी चदरिया। एक जमीन अपनी की लेखिका हैं कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, शिवानी, चित्रा मुदगल। तो इसकी जो उपन्यास लेखिका हो जाएंगी वो हो जाएंगी चित्रा मुदगल। ऐलान गली जिंदा है की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, शानी, चंद्रकांता, उषा प्रियंवदा। तो ऐलान गली जिंदा है चंद्रकांता का उपन्यास है। कुंभीपाक व उग्रतारा के लेखक हैं रेणु, नागार्जुन, श्रीलाल शुक्ल, बेचन शर्मा, उग्र। ये हो जाएगा साहब नागार्जुन के उपन्यास हैं। मढ़ी का दीवा, अर्ध चांदनी रात के लेखक हैं। मढ़ी का दीवा, अर्ध चांदनी रात के लेखक हैं गुरुदयाल सिंह, चित्रा मुदगल, खुशवंत सिंह, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो अर्ध चांदनी रात और इसके लेखक हो जाएंगे आपके गुरुदयाल सिंह। सूरज की किरण उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा, रमेश चंद्र साहा, शरद देवड़ा, अशोक के साहा। सूरज की किरण, तो ये हो जाएगा शरद देवड़ा। एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर व अंतिम अरण्य के रचनाकार का नाम बताइए। नरेश मेहता, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, भीष्म साहिनी। तो ये दोस्तों उपन्यासकार हैं आपके निर्मल वर्मा। इन उपन्यासों में से वृद्ध जीवन पर लिखा गया कौन सा उपन्यास है वो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है विपात्र उपन्यास किसके द्वारा रचा गया? निराला, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध, अज्ञे। तो दोस्तों विपात्र है वो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और आने लायक क्वेश्चनों में से है। तो इसके हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध का ये उपन्यास है। बंद दरवाजे रचित है पंकज बिष्ट, सुमंगल प्रकाश, मिथिलेश्वर, विश्वास पाटिल।
तो ये हो जाएगा आपका बंद दरवाजे है सुमंगल प्रकाश का। समय सरगम किस महिला लेखिका द्वारा लिखा गया है? कृष्णा सोबती, आशा पूर्णा देवी, चंद्रका चलकला, महाश्वेता देवी। तो ये हो जाएगा आपका समय सरगम कृष्णा सोबती का वृद्ध जीवन से संबंधित उपन्यास है। चांदनी बेगम से संबंध है? वेद राही, महाश्वेता देवी, कुर्तलून हैदर, विश्वास पाटिल। चांदनी बेगम से संबंध बताइए। तो चांदनी बेगम हो जाएगी दोस्तों आपके कुर्तलून हैदर के, कुर्तलून एन हैदर। अनदेखे अनजान पुल उपन्यास के रचयिता हैं? अमृता प्रीतम, नरेंद्र वर्मा, राजेंद्र यादव, मिथिलेश्वर। अनदेखे अनजान पुल, तो ये हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र यादव। अग्रलिखित रचनाओं में से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना है? मढ़ी का दीवा, मुझे चांद चाहिए, अपना मोर्चा, सूरज की किरण। तो ये है दोस्तों साहित्य अकादमी मिला है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। अग्रलिखित उपन्यासकारों के उपन्यासों में से एक जोड़ा गलत है, उसे बताइए। चित्रा मुदगल, एक जमीन अपनी, काशीनाथ सिंह, लेकिन दरवाजा, प्रफुल्ल राय, पके चावल की मस्क, शरद देवड़ा, आकाश एक आप बीती। तो अभी हमने दोस्तों ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिया था। चित्रा मुदगल की हो जाएगी एक ज़मीन अपनी हो जाएगी। काशीनाथ सिंह का दोस्तों ये नहीं है, लेकिन दरवाजा है पंकज विष्ट का। प्रफुल्ल राय का पके चावल की मस्क हो गई। शरद देवड़ा आकाश एक आप बीती हो गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा 147 का ख। विश्रामपुर का संत उपन्यास के रचनाकार हैं? रामदास मिश्र, रविकांत, निर्मल वर्मा, श्रीलाल शुक्ल। 148 दोस्तों इसका हो जाएगा विश्रामपुर का संत, तो ये हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। गिरिराज किशोर का उपन्यास है? पहला गिरमिटिया, प्रारब्ध, कठगुलाब, मास्टर साहब। तो आप जानते हैं गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया उपन्यास प्रसिद्ध है गांधी जी के जीवन पे। प्रेम ना बाड़ी उपजय के रचनाकार हैं? मुक्तिबोध, विश्वास पाटिल, वेद राही, मिथिलेश्वर। तो प्रेम ना बाड़ी उपजय मिथिलेश्वर का उपन्यास है। इनके उपन्यासों के नाम इसी प्रकार के हैं, किसी न किसी पंक्ति का टुकड़ा है। हिंदी कहानी लेखन की शुरुआत मानी जाती है 1903 से, 1900 से, 1898 से, 1901 से। तो हम मानेंगे दोस्तों 1900 ईस्वी से। इंदुमती 1900 ईस्वी कहानी के रचनाकार हैं? किशोरी लाल गोस्वामी, इंशाअल्लाह खां, बंग महिला राजेंद्र वाला घोष, रामचंद्र शुक्ल। तो इंदुमती दोस्तों कहानी के रचनाकार हो जाएंगे किशोरी लाल गोस्वामी। बंग महिला की कौन सी कहानी है जिसकी भी कुछ आलोचकों ने पहली कहानी बना है हिंदी की, वो आप बताएंगे। एक टोकरा भर मिट्टी जो 1901 में प्रकाशित हुई थी के रचनाकार हैं? लाला भगवान दीन, बंग महिला, माधव प्रसाद सप्रे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एक टोकरा भर मिट्टी दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपके माधवराव सप्रे। बंग महिला राजेंद्र वाला घोष की कहानी का नाम है? 11 वर्ष का समय, उदय भान चरित, राजा भोज का सपना, दुलाई वाली। तो बंग महिला की दोस्तों हो जाएगी आपके दुलाई वाली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी का नाम है? राजा भोज का सपना, राखी बंद भाई, उदय भान चरित, 11 वर्ष का समय। तो ये हो जाएगी दोस्तों 11 वर्ष का समय। राखी बंद भाई 1909 के रचनाकार हैं? वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, श्याम विहारी वर्मा। तो इसके दोस्तों हो जाएंगे वृंदावन लाल वर्मा। प्लेग की चुड़ैल 1902 कहानी के रचनाकार हैं?
भगवती चरण वर्मा, लाला भगवान दीन बीए, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहवरे। तो प्लेग की चुड़ैल के हो जाएंगे दोस्तों लाला भगवान दीन बीए। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? नागरी प्रचारणी पत्रिका, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, सरस्वती। तो दोस्तों आधुनिक काल के द्विवेदी युग की सर्वाधिक मुख्य पत्रिका थी सरस्वती में किशोरीलाल गोस्वामी। प्रसाद की कहानी के संग्रह का नाम है छाया, ग्राम, माधुरी, इंदु। तो इसका दोस्तों हो जाएगा छाया। 4-5 कहानी संग्रह हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। तो ये इनके कहानी संग्रह हैं। एक आध इनकी पत्रिका है, ये सारे पत्रिकाओं के नाम है। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी, राधिका रमण प्रसाद सिंह, विश्वम्बर नाथ शर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो देखिए यहीं पे हमने बात कर रहे थे कानों में कंगना की, तो ये आ गया। इसके लेखक हो जाएंगे राधिका रमण प्रसाद सिंह। प्रसिद्ध कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है, ये सब आप जानते हैं, हमारे सिलेबस में लगी भी हुई है। उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई 1911, 1914, 1917, 1915। तो ये कहानी है दोस्तों हमारे 1900 प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर। 1914 से हुआ था 1918 के बीच में। तो ये है 1914 में शुरू हुआ था, उसमें मर गया था 1915 में ये प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कहानी है मैकू, पाजेब, सवासेर, गेहूं, सलीब। तो दोस्तों मैकू है, पाजेब जैनेन्द्र की है, मैकू, सवासेर, गेहूं प्रेमचंद की, सलीम है जो कहानी हो जाएगी जयशंकर जी की। ईदगाह है, बलिदान, आप बीती, नशा, कफन, माता का हृदय। कहानी के लेखक हैं ये आप जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, नशा है, कफन है, ईदगाह है। तो ये हो जाएंगी आपके। अब देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है धनपत राय, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो था धनपत राय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट के रचनाकार हैं सुदर्शन, जैनेन्द्र, चतुर्सेन शास्त्री, विश्वम्बर नाथ शर्मा। तो ये हो जाएंगे हमारे गल्प मंजरी, सुदर्शन जी हो जाएंगे। वेचन शर्मा उग्र का कौन सा संग्रह जब्त किया गया? बलात्कार, दोजक की आग, शैतान मंडली, चिंगारियाँ। तो हमने अभी देखा था दोस्तों चिंगारियाँ हैं जो इनका कहानी संग्रह था वो जब्त कर लिया था। कल्पनाओं का राजा, विधाता व अपराध के रचयिता हैं सुदर्शन, चतुर्सेन शास्त्री, विनोद शंकर व्यास, जैनेन्द्र। तो ये जो हो जाएंगे दोस्तों विनोद शंकर व्यास की। खेल, अपना अपना भाग्य, नीलम देश की राजकन्या, एक दिन दो चिड़िया, ध्रुव यात्रा, पाजेब आदि के रचयिता हैं उग्र, जैनेन्द्र, अज्ञे, भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो इनके जो रचयिता आप जानते हैं कि नीलम पाजेब है, खेल है, किसकी हैं ये दोस्तों? जैनेन्द्र की हैं। त्रिपथका कहानी संग्रह के रचयिता हैं उग्र, जैनेन्द्र, अज्ञे, भगवती चरण वर्मा। तो त्रिपथका है ये हो जाएंगे आपके अज्ञे के। अमरवल्लरी, कड़ियाँ, मैना, रोज, हरसिंगार, रेल की सीटी कहानियाँ किसने लिखी? अज्ञे, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो ये दोस्तों रोज कहानी का दूसरा नाम क्या है ये आप कमेंट में लिख करके बताएंगे। तो ये जो कहानियाँ हैं वो हैं अज्ञे की। राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी है, तो ये हमने अभी देखा था दोस्तों, कानों में कंगना है वो इनकी कहानी है। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी रक्षाबंधन किस तरह की कहानी है? भाई बहन के प्रेम की, सहिष्णुता की, घटना प्रधान एवं सुधारवादी, यथार्थवादी। तो ये जो दोस्तों कहानी है रक्षाबंधन, ये कहानी है घटना प्रधान एवं सुधारवादी। जैनेन्द्र की कहानियाँ हैं मनोविश्लेषणात्मक, उपदेशात्मक, सांस्कृतिक, चेतनात्मक, आध्यात्मिक, वर्णनात्मक। तो ये जो दोस्तों कहानियाँ हो जाएंगी वो हो जाएंगी मनोविश्लेषणात्मक। हम जानते हैं कि जैनेन्द्र हैं, अज्ञे हैं, इलाचंद्र जोशी हैं, ये हमारे तीनों के तीनों मनोविश्लेषणवादी साहित्यकार हैं।
विपथगा कोठरी की बात परंपरा जयदोल के रचनाकार हैं। यशपाल, जैनेन्द्र, उपेंद्रनाथ अश्क, अज्ञेय। तो विपथगा कोठरी की बात, परंपरा, जयदोल, ये दोस्तों कहानियाँ भी हैं, कहानी संग्रहों के नाम भी हैं। अज्ञेय। अभिशप्त, वो दुनिया, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता आदि कहानियों के रचयिता हैं। जैनेन्द्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, अज्ञेय, यशपाल। तो फूलों का कुर्ता है दोस्तों, ये आपके प्रसिद्ध है यशपाल का। पाषाण, पिंजरा, मोती, दूलों, मरुस्थल के रचनाकार हैं। जैनेन्द्र, उपेंद्रनाथ अश्क, शिव प्रसाद सिंह, यशपाल। तो पाषाण, पिंजरा, मोती, दूलो, मरुस्थल दोस्तों इन कहानियों के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। आदमखोर कहानी संग्रह के लेखक हैं। शिव प्रसाद सिंह, राम प्रसाद पहाड़ी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, चंद्रकिरण, सौनरिक्शा। तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके चंद्रकिरण, सौनरिक्शा। नई कविता की तर्ज पर आलोचना जगत में नई कहानी का प्रवर्तन किसने किया? राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, नामवर सिंह, कमलेश्वर। तो दोस्तों नई कविता की तर्ज पर आलोचना जगत में नई कहानी का प्रवर्तन किया। तो ये आलोचक दोस्तों नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को नई कहानी का प्रथम रचनाकार माना है। हालांकि ये तीनों ऑप्शन हैं तो दोस्तों ठीक है, ये तीनों नई कहानी के पुरोधा पुरुष हैं। ठीक है, इसलिए नामवर सिंह है वो आलोचक है, इन्होंने इसका नामकरण किया था। मलबे का मालिक, एक और आदमी, आद्रा, फौलाद का आकाश कहानियों के रचनाकार हैं। राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। हालांकि यदि इसमें एक रचनाकार की बात होती तो दोस्तों यहाँ पर हम कमलेश्वर को मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन तीनों यहाँ पर क्या है, हमारे तीनों ही नई कहानी के आदमी हैं और जो नई कहानी है वो कमलेश्वर को प्रवर्तक माना है नामवर सिंह ने। मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, आद्रा, फौलाद का आकाश कहानियों के रचनाकार हो जाएंगे आपके मोहन राकेश। निम्नलिखित कहानियों के साथ जो उनके रचनाकार दिए गए हैं उनमें से एक गलत है। शरणार्थी, अज्ञेय, खंडर की आत्माएं, इलाचंद्र जोशी, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, यशपाल, धरती अब भी घूम रही है। तो दोस्तों शरणार्थी अज्ञेय की है, खंडर की आत्माएं इलाचंद्र जोशी की है, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ यशपाल की है, धरती घूम रही है ये दोस्तों गलत है। धरती अब भी घूम रही है के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, भैरव प्रसाद गुप्त, इलाचंद्र जोशी, अमृत राय। तो ये जो दोस्तों कहानी है ये है विष्णु प्रभाकर। थोड़े से मांगने वाले बच्चों के शायद उसका इसमें चित्रण है, बहुत समय पहले मैंने पढ़ी थी। डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, दिवाली संकलनों के रचयिता हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इलाचंद्र जोशी, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त। तो डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, दिवाली संकलनों के रचयिता हैं, तो ये हो जाएंगे आपके इलाचंद्र जोशी। मार्कंडेय की रचनाएं हैं गुलरा के बाबा, हंसा जाई अकेला, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, मलबे का मालिक, गदल, प्रतीक्षा, टूटना। तो मार्कंडेय की रचना हो जाएंगी दोस्तों आपको हंसा जाई अकेला और गुलरा के बाबा। बंद गली का आखिरी मकान, रघुवीर सहाय, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो ये हो जाएंगे बंद गली का आखिरी मकान, सूरज का सातवां घोड़ा, तो ये किसका है, धर्मवीर भारती का है।
आज की जिंदगी के तनाव को दर्शाने वाली कहानी है तीसरी कसम रेणु, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, मलबे का मालिक मोहन राकेश, एक और जिंदगी मोहन राकेश। तो दोस्तों एक और जिंदगी मोहन राकेश की कहानी है, वो आज के तनाव को दर्शाने वाली है। खाली घर एक वह कहानी के रचनाकार हैं रामनरस मिश्र, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तो ये हो जाएंगे रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की कहानी है रास्ता इधर से भी है, देवी की माँ, बंद गली का आखिरी मकान, किनारे से किनारे तक। तो रास्ता इधर से भी है कहानी रघुवीर सहाय की है। नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी कहानी संग्रहों के रचयिता हैं रघुवीर सहाय, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। तो नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी हमने अभी देखा, मोहन राकेश की कहानी है। मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है नामक संकलन किस कहानीकार के हैं? मन्नू भंडारी, उषा प्रियमदा, कृष्णा सोबती, शिवानी। तो ये हैं दोस्तों मन्नू भंडारी के। मन्नू भंडारी की यही सच है जो कहानी है वो आपके फर्स्ट ग्रेड में लगी हुई है। तो यहाँ तक दोस्तों आज हमने देखे 100 प्रश्न। तो पहली वीडियो में 100 प्रश्न, दूसरी में 100, इस तरह से 2-3 वीडियो और आपको मिलेंगी। ज़्यादा लंबी वीडियो को भी क्या है थोड़े से नीरस हो जाते हैं, आप भी देख नहीं पाएंगे, इसलिए 100 प्रश्न हम रोज़ाना करेंगे। 3-4 दिन में आपका गद्य साहित्य वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। और अंत में कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको भर्तियों संबंधित जो न्यूज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप और भी रचनाओं को पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।